और बात गुजरात की। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग शुरू होने में चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। कल होने वाली पहली फेज की वोटिंग के लिए बड़ी तैयारियां हुई हैं। सियासी दलों को उम्मीद है कि अगर पहले राउंड में बाजी मार ली गई तो गुजरात का किला फतेह करने में मुश्किल नहीं होगी। एम फैक्टर में हम आपको गुजरात के अलग अलग इलाकों का चुनावी मूड लगातार दिखा रहे हैं। इसमें मतदाता अपने दिल की बात खुलकर कह रहे हैं। आज हम आपको उत्तर गुजरात के एक ऐसे इलाके का मूड मीटर दिखा रहे हैं जहां मुस्लिम वोटर बड़े गेम चेंजर माने जाते हैं। एम फैक्टर का ये एपिसोड देखिए गुजरात के मोडासा से। वो अच्छे काम कर रहे हैं, वो सब काम काज अच्छे कर रहे हैं। सब कांग्रेस से जाएगी। ये सब मोड़ासा अरवली जिला में कांग्रेस की सरकार बनेगी। डेवलपमेंट बहुत कुछ हो गया है। भाजपा ये तो ये सब है। गुजरात में सुरक्षित है लेडीज और सब 12 बजे देखो तो भी लेडीज अकेली चल जाती है। हमारी जो संस्कृति है उसको लाने वाला ही मोदी। पब्लिक तो यहाँ पे कास्टिज्म के हिसाब से वोट करती है, ये बात फैक्ट है। वो रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड 182 में से 182 आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अरावली की पहाड़ियों से घिरे मोडासा शहर की सियासी तासीर बहुत गर्म है। साबरकांठा से अलग होकर नया जिला बना अरावली। मोडासा उसका सेंटर है। मोडासा ट्रांसपोर्ट का बड़ा हब भी है। लेकिन चुनाव के सेंटर में यहाँ इस बार कौन है? किसकी चुनावी गाड़ी यहाँ फर्राटा भरेगी और किस पर ब्रेक लगेगा? इसका जायजा लेने हम गुजरात के इस सरहदी इलाके में पहुंचे। एम फैक्टर का कारवां पहुंच चुका है अरावली जिले में गुजरात के, और इस मोडासा विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। अरावली जिला नया जिला बना है, 2013 में ही इसका गठन किया गया था। लेकिन यहाँ की बात करें, यहाँ के विधानसभा की बात करें, यहाँ के चुनावी समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। लेकिन इस बार क्या बीजेपी चुनौती दे पाएगी कांग्रेस को? क्या इस बार मोडासा का इलेक्टोरल मूड अलग है, या फिर लोगों के सामने जो आए विकल्प हैं उन पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या है चुनावी मूड मोडासा का, ये समझने की कोशिश करेंगे आज एम फैक्टर में। मोडासा में ठाकोर मतदाता सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद मुस्लिम वोटर यहाँ के सबसे बड़े गेम चेंजर माने जाते हैं। इस बार यहाँ मुस्लिम वोटर किधर जाएगा, इसकी पड़ताल के लिए हम सीधे यहाँ के एक मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे। लघुमती समाज से जुड़े हुए लोग यहाँ पर चुनाव से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना सीधे सीधे उन्हीं से सवाल रखें कि इस बार मोडासा का चुनावी मूड क्या है और कस्बा इलाके के लोग क्या सोच रहे हैं। तो इस बार क्या मूड है, क्या इलाके का? आप भी बोलिए ना, एक सबको बोलना है, सबको बोलना है। यहाँ पे तो अभी कांग्रेस का ही चल रहा है सब। ज़्यादातर कांग्रेस की ही चर्चा चल रही है। ये लघुमती कौम के अंदर कांग्रेस ही ज़्यादा चल रही है। यहाँ कांग्रेस जरूर आएगा। यहाँ पे आपको ऐसा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस का ही पूरा इलाका है। उसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? क्या बड़ी वजह मानते हैं? वो अच्छे काम कर रहे हैं, वो सब काम काज अच्छे कर रहे हैं। सब कांग्रेस के सब मानस कार्यकर्ता वो सब काम कर रहे हैं अच्छे। बाकी सब अच्छा है। यहाँ पे कांग्रेस की ही चर्चा चल रही है। मोडासा में जो एक गुजरात, हम पूरे गुजरात में घूमते हुए आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हर जिले से गए और वहाँ लोगों से बात की, हर समाज से बात की। तो लोगों से ये सवाल हमने ज़रूर पूछा कि गुजरात में 27 साल सरकार का एक मॉडल हमें बताया गया है, उसका एक दावा है कि एक डेवलपमेंट का, एक विकास का मॉडल है। क्या मोडासा में उसका कोई असर नहीं है? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस से जाएगी। ये सब मोड़ासा अरवली जिला में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ, ये हमारा दावा है। ये जो सवाल मैंने इनसे किया, मैं वो आपसे भी पूछ रहा हूँ। आप मेरे से पूछ रहे हैं, आपकी बात सही है। अभी तक जितनी भी विधानसभा की चुनाव हुई हैं, भाजपा वाले चुने, दिलीप सिंह चुने, परमार, राजेश ठाकुर को हमने चुन के यहाँ से भेजा मोड़ासा सीट पर। अभी तक हमारा मोड़ासा के अंदर कोई ऐसा उद्योग या सिविल का कोई ऐसा उपयोग नहीं हो रहा। आते हैं सब नेता, बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं और पब्लिक को गुमराह कर देते हैं। और गरीबी हम हटाएंगे, कब गरीबी हटेगी? गरीबी कब हटेगी? जब उद्योग बढ़ेगी, जब ने किसी को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, जब ने। मोडासा में क्या है? मोडासा में तो ये कांग्रेस का भी जोर दिखता है। आम आदमी पार्टी का कहीं कोई असर नहीं है? कोई असर नहीं है मोड़ासा में, तो आएगा नहीं। वो तो आएगा नहीं। उसको भाजपा कह रहे हैं हम आएंगे, वो तो भाजपा लाइए, उसको तो आएगा नहीं मोड़ासा में। तो वोट टूटने आया है, वोट काटने। आप ये कह रहे हैं वोट काटने के लिए? वोट काटने के लिए जा रहा हो। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी यहाँ से सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रही है। आपको क्या लग रहा है?
हमको तो अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि कोई चुनाव होता ही नहीं है। पहले से उसका डिसाइड किया होता है कि कौन आएगा। हमारा तो एक ही मान है, पंजाब पंजाब पंजाब। अगर हमको मार डाले तो भी चलेगा, हमको फांसी चढ़ावे तो भी चलेगा। यहाँ खुलकर कांग्रेस के समर्थन में नारे भी लगाए गए और तर्क भी दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कम से कम जो कस्बा इलाका है जहां पर हमने लोगों से बात की, मूड समझने की कोशिश की, तो कांग्रेस के पक्ष में यहां के मतदाता खड़े नजर आए। मोडासा के कस्बा इलाके में जो मुस्लिम मूड मीटर दिखा, उससे कांग्रेस की ये पारंपरिक सीट एक बार फिर उसके खाते में जाती दिख रही है। लेकिन क्या यहाँ के दूसरे इलाकों के मुस्लिम मतदाताओं को भी पंजा ही प्यारा है या वो किसी और के मुरीद हैं? इसकी थाह लेने के लिए हम सीधे एक बाजार में पहुंचे। ये जहां पर हम मौजूद हैं, हमें बताया गया कि ये सूखा बाजार कहलाता है और ये नाम इसलिए क्योंकि कभी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का बाजार था और उससे इसका नाम पड़ गया सूखा बाजार। हमारे साथ देखिए कुछ लोग भी जुड़े हुए, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस इलाके में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। इस बार मोडासा में जो चुनाव हो रहा है तो सूखा बाजार का क्या मूड है? हमारा एरिया तो वही चाहता है, हम तो पहले से क्या कांग्रेस को ही वोट देने वाले हैं। नहीं तो उसकी कोई वजह है, कोई कारण है? देखिए गुजरात में एक सरकार लगातार जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, लेकिन मोडासा में आप कह रहे हैं कि हमारा मूड अलग है, हम कांग्रेस के साथ हमेशा से जाते रहे, तो उसकी कोई बड़ी वजह होगी? हमारा मूड तो अलग नहीं है, मूड तो वही है पहले से, क्योंकि हम क्या है कि पहले से क्या कांग्रेस के हमारे बाप दादा से पहले से हमको क्या कांग्रेस के इंटरेस्ट है और कांग्रेस को ही वोट देंगे और कांग्रेस को ही जिताएंगे। तो मोडासा में बड़े मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा जो एमएलए है यहाँ पे कांग्रेस का, ठीक है, राजू भाई ठाकुर, वो अच्छा काम करते हैं, क्योंकि हमारे को काम चाहिए। जैसे क्या है, जो हमारे एरिया में कुछ भी काम हुआ तो उन्होंने अच्छा काम किया है। जैसे वोट किसको देते हैं? जो अच्छा काम करता है इसको वोट देते हैं। जो राजू भाई ठाकुर है, ठीक है, कि अपने कांग्रेस को वोट देना है, यानी कि राजू भाई ठाकुर को वोट देना है। गुजरात में ये बात कही जा रही है कि गुजरात में एक विकास का मॉडल है, एक सबका साथ सबका विकास का नारा है, तो यहाँ सूखा बाजार में वो नारा सूखा क्यों नजर आ रहा है? तुम क्या एरिया वाइज घूमते हो? नहीं, बाटले का जो भाव था पहले 400 रुपया था, आज 1200 रुपया भाव है। तुम देख लो क्या है। तो महंगाई आप कह रहे हैं कि एक मुद्दा? महंगाई है ना, देख लो आज क्या है कि गरीब मुद्दा है। देखिए जो गरीब जो है, अरे सुनिए, भागिए मत, भाग के कहाँ जाएंगे, यहीं रहना है। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि यहाँ क्या फिलहाल माहौल लग रहा है और बीजेपी या कांग्रेस किसकी टक्कर ज़्यादा दिख रही है? क्या लग रहा है, किसका? हमको कांग्रेस का ही मामला दिख रहा है यहाँ पर। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी हमको ये पता ही नहीं कि हमारा कोई काम हो रहा है। बीजेपी के राज में इतनी महंगाई बढ़ रही है, आज हर चीज़ देख लो तुम। वो तो कह रहे हैं सबका काम हो रहा है। कहाँ काम हो रहा है? कौन सी तरक्की कर रहा है? सबका साथ सबका विकास। नहीं, गलत बात है, कभी विकास देखा ही नहीं हमने। ये बीजेपी आने के बाद तो हम खुद बर्बाद हो गए। आज नोटबंदी के बाद धंधे पायमाल हो गए, ये कोरोना में कोई सहाय नहीं मिली हमको, ये सब तकलीफ वाला काम हो गया हमारे लिए। तो आप कह रहे हैं कि उस वजह से यहाँ तो कांग्रेस यहाँ लोगों ने काम करा है, कांग्रेस ने काम किया है, लॉकडाउन में भी काम किया। सही कह रहे हैं ये? इनकी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? सही कह रहे हैं, सही बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। कोई काम तो बहुत हुआ है, अब किसी ने किया किसने किया क्या मालूम कैसे किया, बराबर है। लेकिन एक बात पूरे गुजरात में बताया जा रहा है कि भाई डेवलपमेंट है। अभी आप 800 रुपये या 1000 रुपये या 1200 रुपये में तेल का डब्बा आता था, अभी देखो कितना भाव है, पेट्रोल देखो कितना महंगा है, अभी कहाँ से विकास हो रहा है? तो आप कह रहे हैं महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा। कभी मोडासा के मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक हुआ करते थे। एम फैक्टर की अब तक की पड़ताल में हमें इस बार भी मोडासा के मुस्लिम मत पर पंजे की मजबूत पकड़ दिखी, लेकिन आगे बढ़ते ही हमें जो चीज चुनावी उबाल की तरह नजर आ रही थी, उसका जायका लेना भी जरूरी था। देखिए मोडासा में भी चाय उबल रही है और साथ ही चुनाव की गर्मी भी यहाँ धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं लोग। तो यही समझने जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, चाय का आनंद भी ले रहे हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। सर, इस बार क्या लग रहा है मोडासा में? मोडासा में सब ठीक है अभी तो, अभी सब सामान्य है। हाँ सामान्य। लेकिन चुनाव है तो कुछ तो वो तो होगा ही ना, चर्चा चल रही होगी। हाँ चर्चा तो होगी ना। तो क्या है मूड इस बार मोडासा के मतदाताओं? वो तो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि अब पहले से मतदान नहीं रहा। तो टक्कर किसकी लग रही है? टक्कर तो तीनों की है।
3 की? हाँ, तीनों की। हमें तो कोई कह रहा था 2 ही की है। नहीं नहीं, तीनों की है टक्कर। मतलब भाजपा, कांग्रेस और आप? आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी को यहाँ आप मैदान में देख पा रहे हैं। हाँ, दिख पा रही है। तो कांग्रेस का अमूमन माना जाता है कि गढ़ रहा है ये, लेकिन इस बार क्या कुछ परिवर्तन के संकेत हैं? वो सब मतदार के सामने है, वो हाँ, होगा। सही कह रहे हैं ये? सही कह रहे हैं। 3 की टक्कर है। 3 की ज़्यादा तो भाजपा कांग्रेस की है। ज्यादा भाजपा कांग्रेस की है। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है, बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा तो महंगाई का है सबसे पहले। महंगाई का मुद्दा ज्यादा है। हाँ, और महंगाई इसी को लेकर यहाँ मतदान होगा। होगा। ये तो कांग्रेस ही जीते इधर तो। क्या बोले सर, आप कुछ तो बोलेंगे, आप नागरिक हैं मोडासा के। खड़ा कर दिया है, धंधा मंदा हो गया है, कोई चलता नहीं ये क्या है ये क्या है, अभी शाखा है, शॉपिंग बड़ा हाँ, खड़ा कर दिया, धंधा मंदा कर इससे धंधा मंदा हो गया। हाँ, बिल्कुल डाउन हो गया। इससे तो नए नए मार्केट खुलेंगे। कोई मार्केट नहीं है, 50-50 लाख की दुकान कौन लेगा? मोडासा का डेवलपमेंट में नहीं देख रहे हैं आप? अरे 50 लाख की दुकान लेगा कौन? और माल कितने का बनेगा और धंधा क्या करेगा? तो ये आपकी नज़र में बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है, सब बेकार कर दिए। लारी वाले बेकार होगा, रिक्शा वाले बेकार होगा, गाड़ी वाले तो बेकार होगा क्या फिर? कांग्रेस है, भाजपा है, पब्लिक मर जाएगी, क्या होगा? ये राज करेंगे। चुनाव में तो जाएंगे आप वोट डालने, तो वोट तो डालेंगे नहीं, तो फिर क्या लग रहा है इस बार? ये हमारे तो कांग्रेस ही है इधर। कांग्रेस ही है इधर कि होगा क्या फिर मोडासा में? देखो, पब्लिक तो यहाँ पे कास्टिज्म के हिसाब से वोट करती है, ये बात फैक्ट अब है। वो किसके फेवर में आपको लग रहा है कि अभी तो फेवर में तो अभी इस बार तो कांटे का मुकाबला है। अभी आम आदमी किसका वोट काट रही है उसके ऊपर पूरा गणित। बार बार ये बात क्यों कही जा रही है कि आम आदमी किसका वोट? आम आदमी एक अच्छे खासे वोट ले जाएगी मोडासा से। वो किसके वोट ले जाएगी? वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के ले जाएंगे। दोनों पार्टी और सुनिए तो हर जिले में लोग कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि ये बी टीम है बीजेपी। अब वो बी ने देखो, लोकशाही के हर पक्ष को चुनाव लड़ने का हक है। अब हर कोई यही कहता है वो उसकी भी है, वो उसकी भी है, लेकिन केजरीवाल ने दो स्टेट के अंदर अपना सिक्का चलाया हुआ है और काफी गढ़ मतलब बनाया हुआ है। यानी ये तो नहीं कह सकते कि बी टीम है। उसका असर है यहाँ पर, असर है, उसका असर है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग लोगों से हमने बात की, कुल मिलाकर एक ओपिनियन लोगों ने दिया कि पार्टी को लोग देख रहे हैं, एक ट्रेडिशनल तरीका है मोडासा में वोट करने का, और क्या इस बार भी वही ट्रेडिशनल तरीका अपनाया जाएगा मतदाताओं के द्वारा, या फिर इस बार कुछ पैटर्न चेंज हो गया? जैसा कि बात हो रही थी कि मामला त्रिकोणीय भी होता नजर आ रहा है। मोडासा में इस बार भी कांटे का मुकाबला दिख रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां कांग्रेस से महज 1% कम वोट मिले थे। बीजेपी ने अपने पिछले उम्मीदवार पर ही दांव लगाया है। तो क्या मोडासा में इस बार बीजेपी के वोट शेयर बढ़ेंगे या कांग्रेस का ही कब्जा बरकरार रहेगा? इसी चुनावी मूड को समझने जब हम एक दूसरे इलाके में पहुंचे तो शाम ढलने लगी थी। कि मोडासा में इस बार क्या बीजेपी की दावेदारी मजबूत लग रही है आपको? दावेदारी मजबूती नहीं लग रही, विजेता ही मजबूत 100% लगेगी। मोडासा में इस बार विधायक जो चुनेंगे वो हमारे बीजेपी के ही आने वाले हैं। ऐसा क्या होगा कि मामला पलट जाने वाला है? पिछली बार जो 2017 का पूरा इंडिया जानता है कि 2017 के इलेक्शन के अंदर जो पाटीदार फैक्टर था, तो उसके हिसाब से 2017 में हमारे ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो एक पाटीदार कैंडिडेट था उसने 3500 वोट लिए हुए थे, और इस बार जो फैक्टर है वो पाटीदार फैक्टर 100% बीजेपी। इस बार लेकिन महंगाई फैक्टर है। महंगाई फैक्टर है, लेकिन जो विकास हुआ है, ठीक है, मोदी सरकार का जो पिछली 370 राम मंदिर, विकास विकास और विकास, बस विकास की ये बात कर रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न हमेशा कहा जाता है कि विकास का मॉडल सिर्फ ऊपर ऊपर है, नीचे की जगहों पर नहीं पहुंचा। और मोडासा की बात करें, अरावली की बात करें, ये तो नया जिला है, क्या यहाँ वो सबका साथ सबका विकास पहुंचा है? हाँ पहुंचा है। कुछ बताइए, गिनाइए, बताइए तब तो। क्या सिविल आई है। अच्छा। हाँ, और डेवलपमेंट बहुत कुछ हो गया है। भाजपा आई है तो ये सब है। लेकिन आप तो महिला हैं, आपके लिए किचन ठीक रहना बड़ा जरूरी है। कह रहे हैं कि बाटला महंगा होता गया। नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाटला महंगा हुआ है तो उसके सामने सबकी आमदनी भी हुई है ना। सही कह रही है ये? एकदम सही कह रही है, कारण जितने पहले एकदम मतलब क्या? गारंटी के साथ, पूरे गारंटी के, पूरे गारंटी के साथ कह रही है कि जो भाव दाम बढ़े इसके ज्यादा विकास हुआ है, दाम से ज्यादा विकास हुआ है। क्या कह रहे हैं? आमदनी इसके ज्यादा तो आमदनी बढ़ी है। और कहा जाता है कि गुजरात मॉडल पूरा देश, पूरा भारत देख रहा है। मोडासा में वार्ड नंबर 4 के लोग क्या देख पा रहे हैं? वो मॉडल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। और आप जो ये मुद्दा कह रहे हैं कि अरवली जिला जो अभी नया है, तो बच्चा तुरंत तो पैदा होके बड़ा नहीं होगा ना,
उसको उसके लिए भी देर तो लगेगी ना। नहीं, मैं इसलिए धीरे कह धीरे रहा डेवलप था होगा। कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के लगभग आसपास ये जिला भी बना था। हाँ, तो जैसे बड़ा प्रधान आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये जिला आगे बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, और हमको दिख रहा है क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं। ये पूरा बिल्कुल बढ़ रहा है। नहीं, कुछ गिनाइए मुझे, चलिए कुछ गिनाइए। सिविल आया बराबर, अभी भी जारी है कि भाई मेडिकल कॉलेज भी आ रही है, बस स्टॉप नया डेवलप हो रहा है, फिर ट्रैफिक सॉल्यूशन भी हो रहा है, फिर नए नए स्पोर्ट्स संकुल भी बन रहे हैं, फिर ऐसी कई फैकल्टी। कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। शिक्षा यहाँ है, कहीं कोई आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं रात को 10 बजे अकेली आई हूँ अहमदाबाद से। अच्छा, लोग कहते हैं बस में भी मैं अकेली ही थी। मुझे ना घूमने फिरने का बहुत शौक है। हाँ। मैं 2015 में कश्मीर गई थी और अभी रिसेंटली ये दिवाली पे कश्मीर गई थी। दोनों का माहौल ड्रास्टिक फेर है, अंतर। हाँ, आधे किलोमीटर और 750। कश्मीर छोड़िए, आप मुझे बताइए, आज से 12 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, और बाकी लोग जो ज्यादा उम्र के हैं वो बताएंगे 30 साल पहले, क्या गुजरात पहले ज्यादा सुरक्षित था या अब सुरक्षित? 27 साल से अभी यहाँ सुरक्षित है। वहाँ जो कौमी रमखान होते थे सब सुरक्षित नहीं थी, कर्फ्यू लगता। आज को 20-27 वर्ष के बच्चों को मालूम नहीं है कहाँ है कर्फ्यू, वही मालूम नहीं है। आपको परेशानी हो रही है घर चलाने में? नहीं हो रही है, क्योंकि आवक भी बढ़े है ना, पगार भी बढ़े है ना, आमदनी बढ़े। कह रहे हैं सबका नहीं बढ़ा, गरीब लोगों को दिक्कत हो रही है। सबका बढ़ा है, सबका बढ़ा है। जो आदमी पहले मजदूर को 300 रुपया मिलते हैं, अब 500 रुपया मिलते हैं, 600 रुपया मिलते हैं। बहरहाल इतने सारे मतदाता वार्ड नंबर 4 के, महिलाएं भी थी, हर मुद्दे पे खुल के उन्होंने बात की। यहाँ पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा गुजरात के चुनाव ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इस वक्त सबसे बड़ा है। राम मंदिर का मुद्दा भी लोगों को प्रभावित कर रहा है, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव का कोई असर नहीं होगा। तो ये एक मूड था मोडासा में जो हमने जानने की कोशिश की। विजय निशांत के साथ रवि मिश्रा, मोडासा।